गोगी पिंकी ने जिस तरह पंजाब लूटा और इसको और गंडापुर को बानी पीटीआई जब तक विक्टिम है इनको फायदा है, ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। और मैं तो देखकर हैरान हूं, ये गंडापुर जैसे लोगों को ऐसे तकरीर कर रहे थे जैसे कोई बड़े फाते हैं, इनकलाब लेकर आए हैं। आप वो बुजदिल जो कहते थे सीने पर गोली खाएंगे और पीठ तकाकर भागे हैं। उस वक्त भी रियासत और सिक्योरिटी के अदारों ने सबर का दामन नहीं छोड़ा और जिन लोगों ने कानून तोड़ा उनमें को बहुत से गिरफ्तार भी किया। क्या अगर टीवी कैमरों में, अगर मोबाइल कैमरों में आपके हथियार उठाए हुए नहीं आए? हथियार आपने उठाए हुए थे। आपने जो गैस के शेल हैं वो नहीं उठाए हुए थे। अपनी बुजदली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उसी वक्त ही हंगामा करते हैं जब पाकिस्तान में हमारे दोस्त मेहमान आए होते और ये जो बार बार का आपका वो बुखार था, ये भी आखिरी कॉल से उम्मीद है उतर गया होगा। सियासत करें, लेकिन सियासत करें, इंतशार और फसाद ना करें। उस वक्त भी रियासत और सिक्योरिटी के अदारों ने सबर का दामन नहीं छोड़ा और बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से बगैर किसी गुस्से से और रिएक्शन दिए सबको वहां से भगाया भी और जिन लोगों ने कानून तोड़ा उनमें को बहुत से गिरफ्तार भी किया। क्या अगर टीवी कैमरों में, अगर मोबाइल कैमरों में आपके हथियार उठाए हुए नहीं आए? हथियार आपने उठाए हुए थे। आपने जो गैस के शेल हैं वो नहीं उठाए हुए थे? हाँ, थे आपके पास। मुसल्ला लोग, गैस के शेल और वो तमाम औजार और हथियार जो बड़ी से बड़ी रुकावट को हटा सकते हैं, ये कोई तरबियत याफ्ता फोर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद सोने पे सुहागा के अफगान शहरी जो ना जाने इस पाकिस्तान में क्या करने आए हैं, जो इल्लीगल है इधर, उनको भी साथ मिलाकर लेकर आए हैं इतनी बड़ी तादाद में। वो तो कैमरों में नजर आ रहे हैं, आपके मुसल्ला लोग भी नजर आ रहे हैं, आपके वो आंसू गैस के शेल चलाने वाले भी नजर आ रहे हैं। और बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। और ये क्यों नजर नहीं आया कि गोलियां चल रही हैं? ये क्यों नजर नहीं आया कि कोई लाशें गिर रही हैं? अपनी बुजदली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैं तो देखकर हैरान हूं, ये गंडापुर जैसे लोगों को ऐसे तकरीर कर रहे थे जैसे कोई बड़े फाते हैं, इनकलाब लेकर आए हैं। आप वो बुजदिल जो कहते थे सीने पर गोली खाएंगे और पीठ तकाकर भागे हैं। बुजदिल आदमी तकरीरें इस तरह और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या फतह कर लिया है और बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता और रियासत को कमजोर समझने वाले, रियासत के मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझकर रियासत पर चढ़ाई करने वालों को यह सबक मिल गया होगा कि रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ते। आपसे हमेशा नरम रवैया अख्तियार किया गया। इन तमाम दहशतगर्दी की और वफाक पर चढ़ाई की जो मरकज है वो पेशावर का सीएम हाउस है। वो केपीके की, पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई की उस हुकूमत को वफाक इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि लोगों के लिए खिदमत के लिए आपने वोट लिया, उनकी खिदमत करें। कोई इमरजेंसी में कत्लेआम हो या दहशतगर्द दिन रात केपीके में घूमते हों
اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں. پروٹوکول کے ساتھ تمام وزیر مشیر ممبر سرکاری عملے کے ساتھ سرکاری اسلحہ اور سرکاری گاڑیوں کے ساتھ انقلاب اور چڑھائی کرنے وفاق پر تو آ جاتے ہیں, لیکن کوروم ایجنسی کوئی نہیں جاتا. پاکستان میں ہمیشہ اس وقت ہی فساد ہوتا ہے جب کوئی ہمارا بیرون ملک کسی ملک کا سربراہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے. الزام ہمیشہ آپ انہی پر لگاتے ہیں, ان ملکوں پہ جو پاکستان کے دوست ملک ہیں, وہ سعودی عرب ہو یا چائنا ہو. آپ اسی وقت ہی ہنگامہ کرتے ہیں جب پاکستان میں ہمارے دوست مہمان آئے ہوتے, اور یہ جو بار بار کا آپ کا وہ بخار تھا, یہ بھی آخری کال سے امید ہے اتر گیا ہوگا. یہ 9 مئی 2 تھا. یہ ایک اور بغاوت کی کوشش تھی, اسی طرح جیسے 9 مئی کو کی گئی. اور آپ کے اندر سے جو سیاسی سوچ رکھنے والے وہ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں, وہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں. پورے پنجاب سے آپ کے لیے کوئی نہیں نکلا, بلوچستان اور سندھ سے کوئی نہ آ سکا. صرف کے پی کے سے سرکاری پروٹوکول ملازمین سمیت سرکاری گاڑیوں اور وسائل سے مالا مال ہو کر آپ نے وفاق پر چڑھائی کی, صرف کے پی کے سے. اسی بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو حکومت کے ہوتے ہوئے بھی یہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنی. گوگی پنکی نے جس طرح پنجاب لوٹا, اور اس کو اور گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی جب تک وکٹم ہے ان کو فائدہ ہے. یہ وکٹم کارڈ کھیلتے رہیں گے. یہ تو چاہیں گے نہیں کہ وہ کسی دن رہا ہو کر یہ ایسے, اور یہ جان بوجھ کر صرف اپنا پارٹی پر ایک تسلسل رکھنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رہے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اسٹاک ایکسچینج گرتی. پاکستان میں آئے ہوئے مہمان کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ پاکستان کی معیشت سے لے کے پاکستان کے جو مخالف اور دشمن ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. سیاست کریں, لیکن سیاست کریں, انتشار اور فساد نہ کریں. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.